हाय, कैसे हैं? बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ फिर से। एक आध महीना, डेढ़ महीना मेरे ख्याल से हो गया होगा, मैंने तो देखा भी नहीं है ना। तो पिछले इस महीने में थोड़ा-सा व्यस्त टाइप का था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन ये वीडियो जो है, ये मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मतलब हर पेशेंट, जो मेरे फिस्टुला के पेशेंट होते हैं, जिनको मैं छात्र-सूत्र करता भी हूँ, जिनका ट्रीटमेंट चलता है, कर चुका हूँ, या जिनको है वो कराने वाले हैं, या जो इंक्वायरी के लिए कभी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मतलब अपने फिस्टुला के बारे में जानने के लिए, उनका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये कि क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है? तो इस वीडियो में मैं यही आंसर देने वाला हूँ आपको कि क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है। तो देखिए, ऐसा है कि कैंसर का सीधा संबंध जो है वो घाव से होता है ना? सीधा संबंध घाव से होता है। जहाँ घाव है वहाँ पे कैंसर होने की संभावना होती है। परसेंटेज अलग-अलग हो सकते हैं, बहुत कम परसेंटेज भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो घाव पे निर्भर करता है और किस तरह का घाव है और क्यों है, किसी बीमारी से है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं बेसिक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि घाव जो है उसका सीधा संबंध आपके फिस्टुला से होता है ना? क्योंकि फिस्टुला भी एक तरह का घाव ही है। अच्छा, दूसरी बात, कैंसर का संबंध घाव से सीधा कैसे होता है? क्रॉनिक वुंड्स से। क्रॉनिक वुंड मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराने है ना? अब कैसे कंसीडर करोगे आप कि कोई घाव आपका पुराना हो गया है? तो कोई एक ड्यूरेशन होना चाहिए ना, कि हम इतने दिन बाद इसको कहें कि क्रॉनिक वुंड है। क्रॉनिक मतलब पुराना घाव हो गया, अब ये भर नहीं रहा है ना? तो उसको कैसे कंसीडर करते हो आप? तो एक मोटा-मोटा हिसाब है, आप 2 से 3 महीने अगर घाव आपका पुराना हो गया है और वो भर नहीं रहा है ना? ट्रीटमेंट करने के बाद भी शायद नहीं भर रहा है, जिस भी कंडीशन से कुल मिलाकर के वो भर नहीं रहा है, 2 से 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको क्रॉनिक वुंड में कंसीडर किया जाता है ना? उसको क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड कह देते हैं कि भाई वो क्रॉनिक है और हील नहीं हो रहा है, क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड्स के इस तरह के वुंड होते हैं। तो इस तरह के जो घाव होते हैं, इनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब आप भी सोच रहे हो कि फिस्टुला जो है वो नॉर्मली इतना पुराना तो हो ही जाता है ना? कोई भी फिस्टुला आप देखोगे, आपको कम से कम उसकी हिस्ट्री जो है 1 महीना पुराना तो मिलेगी, क्योंकि पेशेंट को जब तक पता चलता है वो इतना पुराना हो चुका होता है ना? लगभग 1-2 महीने उसके निकल चुके होते हैं। कुछ पेशेंट अपने मर्ज़ी से कुछ लेट कर देते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं, या खुद ही कुछ इलाज करते रहते हैं। उस टाइप का जब मिस हो जाता है ना वो, तो उसके कारण वो इतना पुराना तो हो ही जाता है ना? तो थोड़ा क्रॉनिसिटी की स्टेज में तो वो आ ही जाता है। तो जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है, तो उसका जवाब ना नहीं है ना? उसका जवाब हाँ तो है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि सबको कैंसर हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो कैंसर होने की संभावना की परिधि में आ तो जाता है। क्योंकि कैंसर मतलब कैंसर किसे कहते हैं, है ना? एक सामान्य भाषा में जैसे मैं आपको बताऊं कि कैंसर किसे कहते हैं, तो जैसे कि घाव भरता है ना? तो घाव भरने के लिए शरीर जो है वहाँ पे सामान इकट्ठा करता है ना? खून सारा सामान लेके आता है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाता है। जैसे कोई चीज़ अपन बनाते हैं, किसी गड्ढे को भरना है तो क्या करते हैं? रेत गिट्टी मिट्टी सब आता है ना, ट्रक से लाते हैं, ईंटा सब गारा वारा बना के सीमेंट वहाँ पे डालते हैं ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये वुंड हीलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसकी 3-4 स्टेज होती हैं, उस हिसाब से वुंड हील होता है। अब इस वुंड हीलिंग के प्रोसेस में ये कहीं पे रुक जाए, है ना? कहीं पे रुक जाए, जैसे कोई घाव हुआ तो सबसे पहले उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, सबसे पहले तो खून ही आता है ना? उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन स्टेज पे जाता है ना? थोड़ा-सा उसमें सूजन आ जाती है, लालपन आ जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है ना? इस स्टेज पे आ जाता है। तो इस स्टेज पे अगर कोई घाव आपका फँस जाए, मतलब वो भर नहीं रहा है, कुल मिला के जैसे खून निकला, फिर इन्फ्लेमेशन हो गया, फिर उसके बाद जो ड्रेसिंग वेसिंग आपने करी, अब उसको 5-7 दिन में घाव को पूरी तरह उसके ऊपर स्किन आ जानी चाहिए, वो नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? वो नहीं आ रहा है, और उसके बाद फिर वही स्टेज उसकी बनी हुई है, उसी में सूजन आ रही है, फिर उसी में खून आ रहा है, फिर आप उसे साफ़ कर रहे हो, फिर खून आ रहा है, फिर उसे साफ़ कर रहे हो। क्रॉनिक हो गया ये। अब जब ये क्रॉनिक हो गया तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे सेल्स बार-बार आ रही हैं ना, घाव को भरने के लिए, वहाँ पे टिश्यू बनाना है, तो सेल्स बार-बार आ रही, बन रही हैं वहाँ पे। तो ये जो बार-बार बनने का जो प्रोसेस है ना, ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्रॉनिक वुंड में बोलते हैं, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा पुराना वुंड अगर आपका है तो क्रॉनिक वुंड में जाएगा, और यही प्रोसेस अगर चलती रही तो फिर उसको कैंसर होने की संभावना उसमें रहती है। तो इसीलिए, क्योंकि फिस्टुला एक क्रॉनिक बीमारी है ना? एक्यूट नहीं होता फिस्टुला, फिस्टुला ऑलमोस्ट क्रॉनिक ही होता है।
मतलब पेशेंट को पता चलते चलते भी उसको 1-1.5 महीना निकल जाता है, उसके बाद पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते 1-1.5 महीना निकल जाता है, फिर इलाज कराते कराते शुरू करते करते ही उसके 4-6 महीने निकल जाते। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता पेशेंट कि मुझे इलाज कराना कैसे, किसकी बात मानूँ किसकी नहीं मानूँ, क्योंकि फिस्टुला में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब किससे इलाज कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से जल्दी ठीक हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते समय काफ़ी निकल जाता है ना। तो जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें कैंसर में तब्दील होने की संभावना बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको हो जाता है, लेकिन मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो भी माहौल है वो मतलब कैंसर होने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और कभी भी उसमें मतलब इस तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं। अब इसमें अलग कंडीशन बन सकती है, अगर पेशेंट को कोई स्किन प्रॉब्लम है पहले, तो ये उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, कि भाई उसके कैंसर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके कैंसर होने की संभावना कम रहती है। लेकिन फिस्टुला में इस बात से मना नहीं कर सकते कि आपको कैंसर नहीं होगा, है ना, मना नहीं कर सकते। हो गया ठीक है, 2%, 3%, 5% परसेंटेज आप मतलब बोल सकते हो, ऐसे ही रेंडमली अपने अनुभव से बोल सकते हो, लेकिन मना नहीं कर सकते कि नहीं 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 फिस्टुला से कैंसर नहीं होता, ये ऐसी बात नहीं है ना। तो इसीलिए फिस्टुला यदि आपको है तो उसका ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी मतलब उसको ट्रीटमेंट में आप आ जाओ, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम मत लो आप, आपका जो स्टडी है, आपका जो मतलब ऑब्जर्वेशन है, आपको जो भी मतलब सुनना है, देखना है, पढ़ना है, मिलना जुलना जिससे भी है, पूछना है, ये सब आप जल्दी जल्दी करो, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, है ना। अगर आपको फिस्टुला मतलब आपको मोशन के रास्ते में अगर मान लो कोई घाव भी है, कोई खुंसी है, कोई फोड़ा है, तो उसमें अपने को डिले नहीं करना अननेसेसरी, अपनी तरफ से आप उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। अगर मान लो केवल फोड़ा ही है या अगर थोड़ी सी फुंसी ही है, तो भी आप उसे उस एनोरेक्टर स्पेशलिस्ट हैं, या जो जैसे 4 सूत्र प्रैक्टिस करते हैं, या फिस्टुला के जो स्पेशलिस्ट हैं जो फिस्टुला पे ट्रीटमेंट करते हैं, उस छोटी सी, अगर आपको लगता है वो छोटी सी चीज़ भी है, तो भी आप उन्हीं से मिलो, क्योंकि वो उस चीज़ को देख पाते हैं, है ना। जैसे अब हम जैसे पेशेंट देखते हैं, तो जो पेशेंट समझता है कि उसे केवल बाल तोड़ है, लेकिन क्योंकि हम फिस्टुला रोज़ देखते हैं, हमें पता है कि ये बाल तोड़ नहीं है, ये तो फिस्टुला है, फिस्टुला की ओपनिंग है। पेशेंट इसको गलत समझ रहे हैं, है ना। तो जिनको अनुभव होगा, जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो उसको अर्ली स्टेज में भी पकड़ सकते हैं, है ना। अनुभवी आंखें होती हैं जो, वो अर्ली स्टेज में भी कभी कभी फिस्टुला को पकड़ लेती हैं। जैसे आपको मोशन के रास्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, और अगर फिस्टुला वहाँ बनना शुरू भी हुआ है, हल्का सा पिट हुआ है, हल्की सी फुंसी हुई है, कुछ डिप टाइप का है, कुछ अंदर इन्फेक्शन, तो छोटी सी गठान टाइप की है, तो जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं ना जो डॉक्टर साहब लोग, तो उनको वो उनकी फिंगर एजुकेटेड होती है, वो जैसे ही एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको डाउट तुरंत जाता है कि ये तो फिस्टुला आने वाले 1-2 महीने में फिस्टुला में डेवलप हो गई है, तो उसको उसी समय ठीक करते हो, जल्दी ठीक हो जाता है ना। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि फिस्टुला में कैंसर से इनकार नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं बात को। यही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग ये प्रश्न मेरा बहुत है कि फिस्टुला से कैंसर हो सकता है क्या। तो देखिए, ना तो नहीं कह सकते, संभावना तो उसमें है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, इसीलिए ड्यूरेशन मत बढ़ाओ आप। यदि आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे ना तो फिर संभावना बढ़ती जाएगी ये, लेकिन आप ड्यूरेशन को यदि शॉर्ट रखेंगे, जितना कम से कम, देखिए 1 महीने से कम तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा में जब आपको पता चल गया कि फिस्टुला आपको है, उसके बाद से आप अननेसेसरी उसको डिले मत करो। जितना भी आपको स्टडी करना है, मार्केट को देखना है कि आप भाई कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, आपके लिए नॉर्मल सर्जरी सही है या आपके लिए 4 सूत्र सही है, ये आप डिसाइड करने में आप 10, 15, 20 दिन आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि आपने उसे खींचा, और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं फिस्टुला को मेडिसिन से ठीक कर लूँगा, तो ये गड़बड़ है। फिस्टुला जो है ना, वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। तो इसका एक वीडियो शायद मैंने बनाया है, मुझे याद नहीं है, देख लेना आप चैनल में जाके, शायद होगा कि क्या फिस्टुला दवाइयों से ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ मैंने बनाया, मुझे याद आ रहा है, कंफर्म नहीं, देख लेना आप, नहीं होगा तो मैं बना दूंगा। और अभी भी बता रहा हूँ ना कि फिस्टुला मेडिसिन से, केवल मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, दवा तो देते ही हैं, हर ट्रीटमेंट में दवा तो चलती है ना, तो दवा तो आपको देंगे ही, लेकिन उसके साथ प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसीजर कोई भी हो पर इंपॉर्टेंट होता है, बिना प्रोसीजर के आप फिस्टुला को ठीक नहीं कर सकते। आप उसे रोक सकते हैं, आप उसे धीमा कर सकते हैं, है ना।
कोई चीज़ मतलब यदि कोई गाड़ी 100 की रफ्तार में चल रही है तो आप उसमें कुछ चेंजेस करके आप उसे 50 की रफ्तार पे ला सकते हैं, लेकिन वो चल रही है, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे ट्रैक से हटा नहीं सकते। फिस्टुला भी ऐसे ही है, आप मेडिसिन उसको दे सकते हैं लेकिन उसे क्योर नहीं कर सकते। आप उसकी गति को रोक सकते हैं, उसके फैलाव को रोक सकते हैं, उसके कैंसर में बदलने की संभावना को आप धीमा कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते केवल दवा से। आपको आराम मिल सकता है, आपको हो सकता है लगे कि आप बिल्कुल ठीक हो गए, आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिस्टुला ठीक हो गया है। अगर फिस्टुला वहाँ पे था तो वो हमेशा रहेगा, आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा। इसीलिए उसमें सिर्फ दवा का यूज़ नहीं है, आप दवा तो चलती ही है लेकिन उसके साथ उसको प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। उस प्रोसीजर को करने से जब दोनों कंबाइंड होते हैं, मेडिसिन और प्रोसीजर, तब फिर फिस्टुला जो है वो पूरी तरह ठीक हो पाता है, नहीं तो आधा अधूरा रहता है ना। तो समझ गए आप कि क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है? तो इसका जवाब तो हाँ है ना। लेकिन अपने को अननेसेसरी अपनी संभावनाएं नहीं बढ़ानी। आ बैल मुझे मार, मैंने अपनी मर्जी से ही फिस्टुला 4 साल से मैं फिस्टुला रखा हूँ, अपनी मर्जी से, ये बहुत गलत बात है। इसमें किसी की गलती नहीं मानी जाएगी। अगर आपको कल को उठ के कुछ होता है तो इसके दोषी फिर पेशेंट ही होते हैं, क्योंकि इतने दिन से आप उसका ट्रीटमेंट, देखो क्या होता है, ट्रीटमेंट तो आप कोई भी कराओ मगर आप उस दिशा में आप आगे तो बढ़ो, है ना। आपका ट्रीटमेंट तो चले कम से कम। ठीक है कि आपका फिस्टुला जो है वो मान लो आपने कोई थेरेपी ली और उससे उसको मतलब सक्सेस रेट उतना नहीं मिला, कम मिला, लेकिन आप इतने फ़ायदे में हो कि आप उस ड्यूरेशन आप डॉक्टर के संपर्क में थे, उस ड्यूरेशन में आपने उसको ठीक करने की दवाइयाँ ली हैं, उसको ठीक करने के प्रोसीजर्स आपने कराए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप 50% तो सेफ़ हो, है ना। तो कम से कम इतना तो हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से या बहुत ज़्यादा लोगों का सुनने आप कंफ्यूज हो गए आप, और उसमें डिले होगा और वो डिले खतरा हो सकता है ना। तो मेरे हिसाब से फिस्टुला बनते बनते 1-1.5 महीना लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको डिसाइड करते करते 20-25 दिन लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको 3 महीने से ज़्यादा आप आगे मत बढ़ाओ। 3 महीने के अंदर अंदर आप उसकी दवाइयाँ शुरू कर दो और 10, 12, 15, 20 दिन में आप डिसाइड करके उसका कोई भी प्रोसीजर आप कर लो। आपको नॉर्मल सर्जरी समझ में आता है, अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कर देंगे, आप नॉर्मल सर्जरी करा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें 4 सूत्र बेहतर है, 4 सूत्र और ज़्यादा सक्सेस रेट लेके आता है, तो आप 4 सूत्र कराओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसमें कराओ, है ना। उसको ऐसे अपने को नहीं छोड़ना, वो रिस्की है, ठीक। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि क्या फिस्टुला से कैंसर हो सकता है। उसका जवाब है कि हाँ, हो सकता है। उसकी कई स्थितियाँ हैं, कई इफ़ एंड बट्स हैं, तो वो सब यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी संभावना कम रहेगी, और अगर आप उन इफ़्स एंड बट्स में फंसेंगे तो फिर तो संभावना बढ़ती जाती है, और फिर किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, कल को उठ के कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप बढ़िया से उसका ट्रीटमेंट शुरू करा दो। आपको नॉर्मल सर्जरी कराना, नॉर्मल आपको 4 सूत्र कराना, 4 सूत्र करा दो, जैसा भी हो, लेकिन उस काम को जल्द से जल्द कर। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।